राधे राधे, हरे कृष्ण। सभी को इस आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा है आषाढ़ मास, तो हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निमिषरण की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों की विशाल सभा लगी हुई थी। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी ऋषियों के हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, वर्ष के 12 महीनों में आषाढ़ मास को इतना महान और रहस्यमयी क्यों कहा गया है। तभी सभी ने विनम्रता पूर्वक सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी, हमने सुना है कि आषाढ़ मास में किए गए जप तप दान और भगवान की भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी मास में देवशयनी एकादशी आती है। भगवान श्री हरि एवं निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास का शुभारंभ होता है। कृपया करके हमें इस दिव्य रहस्य का विस्तार से व्याख्या करें। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह कथा केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति तथा भगवान की कृपा का वास होता है। अब सूत जी आगे बोले, यह वही पवित्र कथा है जिसे एक समय स्वयं देवर्षि ऋषि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा था। एक बार देवर्षि नारद जी समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य संसारिक मोह में डूबकर अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे थे जो भगवान का स्मरण करते थे। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। समस्त वातावरण दिव्य प्रकाश से आलोकित था। अब नारद जी ने बीड़ा रखकर भगवान को प्रणाम किया और आगे बोले, हे नारायण, आप समस्त संसार के पालनहार हैं। कलयुग के जीव अज्ञानी और मोह में फंसते जा रहे हैं। कृपया करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सामान्य मनुष्य भी आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सके और उनका जीवन सफल बन सके। अब भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए और आगे बोले, हे नारद, तुमने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसीलिए मैं आज तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर देवता भी आनंदित हो जाते हैं। वर्ष के 12 महीनों में आषाढ़ मास मेरा अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी अनंत फल देने वाली होती है। जो भक्त श्रद्धा से मेरा नाम जपता है तथा सुनता है, दान करता है और धर्म का पालन करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। फिर भगवान कुछ क्षण मौन रहे और बोले, लेकिन हे नारद, क्या तुम्हें पता है कि आषाढ़ मास को इस दिव्य महिमा कैसे प्राप्त हुई? इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत और प्राचीन घटना छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब नारद जी उत्साह होकर कहने लगे, प्रभु कृपया करके वह रहस्य मुझे बताइए। भगवान श्री हरि बोले, सतयुग में एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर धर्म कमजोर होने लगा। ऋषियों के यज्ञ को विघ्न पड़ने लगे। वर्षा समय पर नहीं होती थी और प्रजा अनेक कष्टों से घिर गई थी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और जो निर्णय हुआ उसी से आषाढ़ मास की दिव्य महिमा का आरंभ हुआ। भगवान इतना कहकर मौन हो गए। नारद जी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वे भगवान की ओर एकटक देखने लगे। अब आगे क्या हुआ? देवताओं ने कौन सा उपाय किया और कैसे आषाढ़ मास समस्त महीनों में विशेष बन गया? इस अद्भुत रहस्य का वर्णन हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए आप कथा को सुनिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। अगर आपको मेरी कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।